a secretive annual gathering of the world's most powerful elites, जहां पर कोई कैमरास नहीं होते, कोई प्रेस नहीं होती, पब्लिक की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, decisions made behind the closed doors that could shape the world we live in. कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले फैसले जो वो लोग हमारी दुनिया में रहने वालों के लिए देते हैं. The Bilderberg Group. Today, you may not have heard of it, but some say Bilderberg is secretly trying to take over the world. एक ऐसी secretive organization जो इतनी hidden है that it has fueled countless conspiracy theories. But here's the question: आखिर क्या होता है उन closed doors के पीछे? क्या वो global problems को solve कर रहे हैं, या फिर they were controlling the whole world politics from the shadows? Stick around, because what you're about to hear about the complete story of Bilderberg Group will change the way you look at the power forever. Year 1954. बिल्डरबर्ग ग्रुप की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से कॉल्ड ऊस्टबीक. एंड ये जो ग्रुप था उसका नाम वो होटल से रखा गया जहां पर उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, द बिल्डरबर्ग होटल. बैक देन द वर्ल्ड वाज इन केओस. पूरी दुनिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिकवर हो रही थी और कोल्ड वॉर्स की टेंशन से भी जूझ रही थी. हियर्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग. ये जो मीटिंग्स थी वो जस्ट एक नॉर्मल कैजुअल गैदरिंग नहीं थी. इसे ऑर्गेनाइज किया था by the some of the most influential peoples of that time. मतलब इस गैदरिंग को उस टाइम के सबसे प्रभावशाली लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था. The Netherlands Prince Bernhard and a Polish advisor named Joseph Ratzinger. अब इनका जो गोल था यूरोप एंड अमेरिका के बीच के बॉन्ड्स को मजबूत करना था और एक यूनिटी बनानी थी अगेंस्ट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म. बट वेट, एक सीक्रेट मीटिंग जो कि प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस को. ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना, लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ स्पाई थ्रिलर. येट ये तो बस बिगिनिंग है मिस्ट्रीज की. एज वी डिग डीपर द स्टोरी बिकम्स फार डार्कर. यहां पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. अनलाइक द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्डरबर्ग ग्रुप में मेंबरशिप्स की कोई काउंटफुल लिस्ट नहीं थी. इंस्टेड 120 to 150 की तादाद में पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल फिगर्स को हर साल इनवाइट किया जाता है. यहां पर पावरफुल फिगर्स से मेरा मतलब है सीईओज ऑफ टेक जायंट्स, बिलियनर्स, मिलिट्री लीडर्स, रॉयल्टी एंड यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर्स भी. पीपल्स लाइक जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स आपको फैमिलियर लगते हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर्स? कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी ना सुना हो. Why are their names hidden from us till date? And why do they get to make decisions that affects the rest of us? So, Bilderberg Group का agenda क्या है? According to official statements, global challenges like trade, technology, climate change, and international security. But here is the twist. इतने बड़े और important topics पर meetings होने के बावजूद भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. एक सिंगल मिनट तक कहीं पब्लिश नहीं होता. एंड ऑल द पार्टिसिपेंट वेर अनोनिमस एंड सीक्रेटिव. दिस इज वेयर द थ्योरीज स्टार्ट. क्रिटिक्स ने क्लेम किया है कि इन मीटिंग्स में ही रियल एंड फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं अबाउट वॉर्स, मार्केट्स एंड इवन हु गेट्स टू लीड मेजर नेशंस. एंड देन देयर इज द चाथम हाउस रूल. एक ऐसा रूल जो इंश्योर करता है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि मीटिंग्स में किसने क्या बोला. बोलने वाले की आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं कर सकता. इतनी सारी सीक्रेसी की क्या जरूरत है? आइए इस बात पर रोशनी डालते हैं. लेट्स कीप पीलिंग बैक द लेयर्स ऑफ चाथम हाउस रूल. बिल्डरबर्ग ग्रुप हेवी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था बहुत सालों से. प्रोटेस्टर्स ने ग्रुप पर इकोनॉमिक मैनिपुलेशन टू ऑर्केस्ट्रेटिंग वॉर्स तक एलिगेशंस लगाए हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लेम वाज दैट कि यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट भी बिल्डरबर्ग मीटिंग से शुरू हुआ था. और ये सब यहाँ खत्म नहीं होता. कुछ लोगों का मानना है कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस
कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये सब कुछ प्लान किया गया था बिल्डरबर्ग की मीटिंग्स में। क्या इन एक्यूजेशंस में कोई सच्चाई है, और इज इट जस्ट द फियर टॉकिंग? सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम प्रोटेस्ट्स एंड थ्योरीज के बावजूद कोई भी सक्सेसफुली प्रूव नहीं कर पाया दैट व्हाट हैपेंस ऑन दोज रूम्स एंड मीटिंग्स। आखिर क्यों ये साबित नहीं हो पाया, और वो ऐसी क्या चीजें हाइड कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स टेक अ स्टेप बैक। क्या होगा अगर बिल्डरबर्ग ग्रुप उतना खतरनाक नहीं हो जितना लगता है? आफ्टर ऑल, देयर ऑफिशियल पर्पस इज टू foster informal discussions on big global issues. शायद secrecy ही एक option है honest conversations के लिए without any political backlash. But even if that's true, then क्या secrecy trust पैदा करती है या fear? Imagine कोई किसी पार्टी में हो और कोई कॉर्नर में जाके अकेले में बात कर रहा हो। आपके बारे में वो बात भी आपको पता नहीं चलेगी। हो सकता है वो बात आपके बारे में कुछ अच्छी हो, या फिर वो लोग आपकी डाउनफॉल की प्लानिंग कर रहे हो। That's the problem with Bilderberg Group. इसकी सीक्रेसी ही इसका सबसे बड़ा एनिमी हो सकता है। बट अभी इस स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा जो आपको जरूर सुनना चाहिए। The Bilderberg Group remains active, where AI, cryptocurrencies and climate crisis dominates the headlines. हर जगह बस यही सब छाया हुआ है। सब लोग उन्हीं चीजों में लगे हैं। कोई उन मीटिंग्स के बारे में नहीं सोचता जो हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट हम शायद कभी इसकी सच्चाई जान ही नहीं पाएंगे। वेदर इज अ ग्रुप ऑफ ग्लोबल विजनरीज और द आर्किटेक्ट्स ऑफ अ शैडो गवर्नमेंट, और द बिल्डरबर्ग ग्रुप कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहेगा इनटू द हिडन शैडोज एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ अस टू स्पेक्युलेट। आफ्टर नोइंग अबाउट द बिल्डरबर्ग ग्रुप, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिल्डरबर्ग ग्रुप अच्छाई के लिए एक ताकत है, या फिर they were controlling the whole world politics behind the closed doors? Let me know your thoughts in the comments section. And if you're fascinated by secret societies, फिर आपको मेरी previous video देखना चाहिए about the complete story of Illuminati and celebrities' involvement in Illuminati. Link is in the description. Until we meet next time, stay curious and keep questioning.